बिहार का सबसे प्रतिष्ठित और ईमानदार आयोग बीपीएससी आयोग होता है। यहाँ परीक्षा जो जो भी छात्र देते हैं अपने टैलेंट के दम पे यहाँ पे रिजल्ट निकालते और अधिकारी बनते हैं। लेकिन आए कुछ दिनों से कुछ एग्जामों में अगर देखा जा रहा है तो बीपीएससी आयोग की गलतियां से कहीं ना कहीं छात्र नाखुश होते जा रहे हैं। यह भ्रष्ट आयोग बनता जा रहा है। अभी हाल ही में बीपीएससी 17वीं परीक्षा लिया गया था। 191 केंद्रों पर यह परीक्षा हुआ था, जिसमें से बीपीएससी आयोग के सचिव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पटना बापू परीक्षा केंद्र का परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। परीक्षा रद्द होने का कारण था कि वहां पे जब एग्जाम हुआ तो छात्रों ने हंगामा किया। छात्रों का कहना यह था कि यहाँ प्रश्न पत्र लीक हुआ है। छात्रों ने यह भी कहा कि एग्जाम के 20 मिनट लेट प्रश्न पत्र मिले, जब प्रश्न पत्र जो मिलने का टाइम था उसे 20 मिनट लेट मिला। तो इससे कहीं ना कहीं छात्र में गुस्सा था और छात्र ने हंगामा किया। तो इसकी पूरी जांच की गई और बीपीएससी सचिव के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। सिर्फ एक केंद्रों पे जो बापू परीक्षा केंद्र होता है। बीपीएससी आयोग से सवाल यह है कि यह स्वच्छ आयोग, प्रतिष्ठित आयोग अब भ्रष्ट आयोग कैसे बनता जा रहा है। इसके पीछे जांच होनी चाहिए कि आखिर प्रश्न पत्र लीक कौन कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है। उस छात्र को दर्द को समझना चाहिए आयोग को। जो छात्र जिसके पिताजी किसानी करके मजदूरी करके पैसे देते हैं, फॉर्म भरता है, परीक्षा देने के लिए फॉर्म पैसा देते हैं, अब परीक्षा बार बार रद्द किया जाता है। ये कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्यों के साथ खिलवाड़ बीपीएससी आयोग कर रहा है। ये बीपीएससी आयोग जो प्रतिष्ठित आयोग था, ईमानदार आयोग था, वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट आयोग बनता हुआ जा रहा है। आपने बापू परीक्षा केंद्र में जो भी विद्यार्थी परीक्षा दिए, जो भी छात्र परीक्षा दिए, उनके भविष्यों के साथ खिलवाड़ हुआ। आपने ये तो कह दिया कि परीक्षा पुनः लिया जाएगा और रिजल्ट एक साथ दिया जाएगा, लेकिन इसकी भी घोषणा आपके तरफ से होनी चाहिए ताकि बापू परीक्षा केंद्र के जो भी विद्यार्थी का परीक्षा रद्द किया गया है, दोबारा परीक्षा फॉर्म भरेंगे, उनको पैसा माफ करना चाहिए, उनको आने जाने की खर्च सरकार को देना चाहिए। क्योंकि परीक्षा देने वाले किसान मजदूर गरीब के बेटे होते हैं, गैस वेंडर के बेटे होते हैं, रिक्शा चालक के बेटे होते हैं, टेम्पू चालक के बेटे होते हैं। वो एक एक दिन खून पसीना बहा करके बच्चों को अपने भविष्य तलाशने के लिए पैसे देते हैं, फॉर्म भरने के लिए पैसे देते हैं, परीक्षा देने जाने के लिए पैसे देते हैं। उनके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ होता है कि कहीं ना कहीं इससे छात्रों का मनोबल टूटता है, इससे छात्रों के कहीं हौसले टूट जाते हैं। छात्रों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ करना बंद करे बीपीएससी आयोग, और सरकार को इस तमाम पूरी मामला को संज्ञान में लेना चाहिए और जो भी इस प्रकार के दोषी उन पर कार्रवाई करना चाहिए, कठोर कार्रवाई। बच्चों के साथ खिलवाड़ करने वाले पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब परीक्षा भी एक केंद्रों पर लिया जाएगा। अब जो बच्चे तैयारी करके आए, यहाँ परीक्षा दिए, वहां प्रश्न पत्र अलग होगा, दोनों का कट ऑफ मार्क्स अलग जाएगा। बताइए छात्रों को इस प्रकार से खिलवाड़ी होता है। ये बीपीएससी में जिस प्रकार से खेल चल रहा है, इसका मैं घोर निंदा करता हूं। इस प्रकार की नहीं होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो परीक्षा बीपीएससी जिस काम के लिए जाना जाता था, बीपीएससी आयोग प्रतिष्ठित आयोग के लिए जाना जाता था, ईमानदार आयोग के लिए जाना जाता था, इन तमाम विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, तमाम विषयों को सोचना चाहिए और छात्रों के साथ हो रहे खिलवाड़ को बंद करना चाहिए। और सरकार से मेरा यह आग्रह होगा कि अब जो दोबारा परीक्षा वहां लिया जाए तो सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा फी माफ किया जाए और आने जाने का सरकार खर्च मुहैया कराए। बाकी छात्रों के साथ मैं मजबूती से खड़ा हूं और बीपीएससी आगे से सुधार लाए, आगे से कोई प्रश्न पत्र का मामला लीक जैसी मामला सामने नहीं आए, जिससे कहीं ना कहीं बिहार अपमानित होता है, बिहार के छात्रों का हौसला टूटता है, बिहार के लोग पे भरोसा उठता है। इस प्रकार ख्याल रखा जाए। जय हिंद, जय भारत।